सरकार अभी डिलेमा में इस है कि भाई हम हैं नहीं हैं, हम हैं या कौन है, सेंटर कौन है, वो उस संघर्ष में लगे हुए हैं। अभी ऐसा कोई दिख नहीं रहा कुछ ऑन ग्राउंड। हाँ, कैमरे पे जरूर दिख रही है कि हाँ भाई हम हैं। तो सरकार अभी उनको तय करना, अभी रूल्स भी नहीं बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो डिले है चल रहा है उसका खामियाजा लोगों को, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दों पे आप कुछ क्या, हर एक मुद्दे पे आपको लोगों का हित देखना है, चाहे वो भाजपा देखे, चाहे वो कांग्रेस देखे, चाहे वो एनसी देखे। आज हम कई युवाओं के ऐसे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, जहाँ फिर ये जो ट्रांसपेरेंसी को लेके जो मुद्दे हैं, इनको लेकर अगर हम बात करें तो सरकार को लोगों के साथ खड़े होना है, ना कि अपनी पार्टीबाजियां करनी है। उनके हुए प्रतिनिधि जब तक वो इलेक्शन लड़ रहे थे तब तक वो किसी पार्टी के थे, आज वो जनता के प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि भाई जिन लोगों ने आपको वोट दिया केवल उन्हीं के प्रतिनिधि हो, या जो पार्टी वर्कर है उन्हीं के प्रतिनिधि, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको दे देना, बिलावर में डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जो डिजर्व भी करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले जो आपका जो एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो बन रहा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसके भी जो सब यूनिट्स हैं वो भी बिलावर में ज़्यादा हैं। वो आपके पास नंबर ऑफ तहसील्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर तैयार हो रखा है ऑलरेडी। बिलावर के लिए, अपने लोगों के लिए हम संघर्ष, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हम वो संघर्ष करते हैं, वो हम करते रहेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कहाँ राजनीति में हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमारी राजनीति हमेशा लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जो बिलावर है। सभी को नमस्कार, राइट एंड जस्टिस न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नितिन पंडित। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विंकल जी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपने इनको ग्राउंड में भी देखा होगा, इलेक्शन टाइम काफ़ी काम किया है इन्होंने। कुछ महीने पहले इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, कुछ पुलिसकर्मी जो है इनको पकड़ने के लिए आए थे। अगर क्या पूरी बात इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई थी। विंकल जी क्या बोल रहे हैं, बाकी थोड़ा व्यक्त करेंगे। धन्यवाद नितिन जी। क्या कुछ नहीं था, हम तो आपको जैसे पता है पिछले 2-3 साल हो गए अब तो लगातार हम करप्शन और पेपर लीक और इन सब चीज़ों की, नौकरियों में जो धांधलियाँ करते हैं, बैकडोर एंट्रीज को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में जो लोग हितैषी हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्रियाँ चलती रहें, वो लोग हमारे विरोध कार्रवाइयाँ करते हैं। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी नहीं होती हैं उन लोगों के खिलाफ वो करते नहीं हैं। तो उसी सिलसिले में कुछ लोग आए थे, जब हमने कहा कि भाई कोई दस्तावेज़ दीजिए, जब आए हैं आप। देखिए, सरकारी अगर कोई पुलिसकर्मी कोई किसी भी पर्पज़ के लिए आ रहा है, कोई किसी कारण से, चाहे उसको मुझे कोई आदेश होगा तो मैं उधर जाऊँगा, पुलिस स्टेशन भी जाऊँगा, जहाँ कहीं भी बुलाएंगे। लेकिन जब बिना दस्तावेज़ के वो आए, और आपने देखा होगा उस वीडियो में ही दिख रहा है, बाद में वो ऐसे ही, जब मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई दस्तावेज़ दीजिए तो कह रहे दस्तावेज़ है, तो मैं कह रहा हूँ भाई दिखाइए, तो दस्तावेज दिखाएंगे नहीं, तो वो भाग जाते हैं, मुंह ढक के वो भागते हैं। जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तो धांधली अगर कोई उस पर बोलता है तो फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है कि वो पुरानी गुंडागर्दी कहीं ना कहीं। पहले सरकार नहीं थी नितिन जी, आपको पता है, पहले हमारे यहाँ सरकार के तौर पे एक ही चेहरा था, एलजी जो भी चीज़ें थी हम उनको बोलते थे कि भाई आप ही के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, आप ठीक करो। तो फिर आया कि चलो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। अब चुने हुए प्रतिनिधि होने के बाद, चुनी हुई सरकार होने के बाद भी जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं दुखद होता है, एक क्षति हमें पहुँचती है। और मैं अपनी ही बात नहीं करता, वो तमाम जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो इन सब चीज़ों को लेके एक्टिव रहते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक क्षतिपूर्ण रहता है। वो कहीं ना कहीं इससे आहत होते हैं कि भाई हम जो समाज के सुधार के लिए, जो भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उसकी हमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उसकी कोई हौसला अफजाई हो रही है, बल्कि उल्टा उनको सज़ा मिलती है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जेकेबी का पेपर हुआ है कांस्टेबल का, उसके ऊपर भी जो काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, उसमें एक शायद वो टेलीकॉम कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट है उसको लेके कहीं ना कहीं शकोशोबात जो दिए, कुछ रीजंस दिए, उसकी शायद एक कमेटी जो है वो बोर्ड ने बनाई, और उसकी अभी रिपोर्ट क्या आई वो उन्होंने नहीं बताया। जल्दी से जल्दी सरकार वो कमेटी रिपोर्ट दे, जिसमें, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि ये कुछ सेंटरों में शुरू में जब पेपर हुए थे उसी समय लोगों ने कहा कि नकल चली, कुछ सेंटर्स में पेपर सही तरीके से नहीं हुआ, प्रोटोकॉल पूरा फॉलो नहीं हुआ, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। उसमें जिन भी अधिकारियों का वो एक उसमें रहा होगा, शामिल रहे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बट उसके लिए कमेटी जो है वो जो भी निर्णय देगी उसके बाद ही उसके ऊपर बात की जा सकती है। किस तरीके से देखते हैं, इतने सालों बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, क्या लगता है काम हो रहे हैं या होंगे, किस तरीके से देखते हैं आप सबको? सरकार अभी डिलेमा में है कि भाई हम हैं नहीं हैं, हम हैं या कौन है, सेंटर कौन है, वो उस संघर्ष में लगे हुए हैं। अभी ऐसा कोई दिख नहीं रहा कुछ ऑन ग्राउंड। हाँ, कैमरे पे जरूर दिख रही है कि हाँ भाई हम हैं। तो सरकार अभी उनको तय करना, अभी रूल्स भी नहीं बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो डिले है चल रहा है उसका खामियाजा लोगों को, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ पॉलिसीज़ हैं जैसे कांग्रेस और एनसी भी दरार दे सकते हैं, क्योंकि सरकार भी बन गई, पूरी सपोर्ट कांग्रेस ने की, लेकिन मिनिस्ट्री की बात करें या फिर अभी तक नहीं, अभी तक जो सरकार है वो शायद उसमें उन्होंने शुरू में कह दिया था, जहाँ तक मुझे वो है कि हिस्सा नहीं है वो। और दूसरा कि सरकार अगर एनसी की और कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को मिला के देखा जाए तो उनके अपनी सरकार मेजॉरिटी में है,
जो कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिला था। तो सरकार तो ऐसे चल रही है। सरकार किसकी है? अब तो जो सरकार है वो किसी पार्टी की नहीं, अब तो आम लोगों की सरकार, आम लोगों और की। भाजपा के रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहिए? दिन प्रतिदिन मुझे लगता है ये चलिए, ये गहरे तो होते जा रहे हैं। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में अगर उनको देखें, उनको एक अच्छा रिलेशन रखना है, हम यूनियन टेरिटरी में उनको अच्छा रिलेशन रखना भी है। हमेशा कन्फ्रंटेशन जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मुद्दों पे आप कुछ क्या, हर एक मुद्दे पे आपको लोगों का हित देखना है, चाहे वो भाजपा देखे, चाहे वो कांग्रेस देखे, चाहे वो एनसी देखे। आज हम कई युवाओं के ऐसे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, जहाँ फिर ये जो ट्रांसपेरेंसी को लेके जो मुद्दे हैं, इनको लेके अगर हम बात करें तो सरकार को लोगों के साथ खड़े होना है, ना कि अपनी पार्टीबाजियां करनी है, उनको लेके नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, चुने हुए प्रतिनिधि जब तक वो इलेक्शन लड़ रहे थे तब तक वो किसी पार्टी के थे, आज वो जनता के प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि भाई जिन लोगों ने आपको वोट दिया केवल उन्हीं के प्रतिनिधि हो, या जो पार्टी वर्कर है उन्हीं के प्रतिनिधि, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो वो सबके हैं, उनको सबकी बात रखनी चाहिए। फिर वो केवल रोजगार की नहीं, मैं अपने बिलावर की मैं बात करूँ, क्योंकि बिलावर में लोग हमें देखते हैं, हमने पहाड़ी स्टेटस की बात करी थी कि बिलावर के जो अपर एरियाज है वहाँ पहाड़ी स्टेटस होना चाहिए। अभी तो आपने देखा होगा चुने जब हुए प्रतिनिधि भाजपा के अध्यक्ष घोषित हुए डिस्ट्रिक्ट बसोली, उसके ऊपर भी मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने पहाड़ी जिला, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने यही लिखा, पहाड़ी उन्होंने जिला। डिस्ट्रिक्ट बसोली लिखा, सिर्फ पहाड़ी जिला नहीं उसमें मेंशन किया हुआ था, उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये कहीं ना कहीं जो जिला है वो पहाड़ी जिला बिलावर है, उनकी मतलब जो कार्यप्रणाली भाजपा की है उसके अंदर, लेकिन उन्होंने वहाँ लिखा, पता नहीं क्यों लिखा, वो भी कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि और हमारे जो आम लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, वो अगर एक्टिव नहीं रहेगी तो आपके साथ वही धोखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे पहाड़ी पुंसरजोरी को मिल गया, पहाड़ी सिर्फ यहाँ पे भी है, किश्तवाड़ डोडा किश्तवाड़, तो बिल्कुल ऐसे ही कहीं ना कहीं वो भी ना हो जाए कि भाई डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब आप देखेंगे तो तभी डिस्ट्रिक्ट, अगर हम देखेंगे बिलावर को तो कहीं ना कहीं बसोली जो है एक तरफ पड़ता है। बिल्कुल। बिलावर और बसोली के बीच में भी ऐसे कुछ लिंक्स हैं, कुछ जगह ऐसी हैं, आप नाम उसका कुछ भी कर दीजिए कि मेन जो है डिस्ट्रिक्ट का हमें कठुआ जाना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे भी हेडक्वार्टर, अगर आप कठुआ देखेंगे जियोग्राफिकली, आप देखेंगे हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ किश्तवाड़ से लगता है ऊपर एक तरफ जाके, और कहाँ कठुआ रह जाता है हाईवे के अलॉन्ग, और मतलब कितना ही एरिया आता है उसमें। बिलावर डिजर्व करता हाँ, तो बिलावर को क्यों, ऐसा नहीं किया मैं बिलावर से, इसीलिए कह रहा हूँ बिलावर में वेल कनेक्टिविटी है। दूसरा, अगर हम ये मशेडी और अपर हमारे रीचेस ले लें, इनको ले लें, या फिर बसोली का जो एरिया, ये कनेक्टिविटी यहाँ से इसकी अच्छी बनती है, तो इसको दे देना। बिलावर में डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जो डिजर्व भी करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले जो आपका जो एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो बन रहा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसके भी जो सब यूनिट्स हैं वो भी बिलावर में ज़्यादा हैं। वो आपके पास नंबर ऑफ तहसील्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर तैयार हो रखा है ऑलरेडी। तो आने वाले समय में हम विंकल जी को कहाँ देखें एज एमएलए कैंडिडेट? लोगों के लिए संघर्ष है, एमएलए कैंडिडेट, ये सब चीज़ें राजनीतिक अलग चीज़ है, लेकिन हम बिलावर के लिए, अपने लोगों के लिए हम संघर्ष, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हम वो संघर्ष करते हैं, वो हम करते रहेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कहाँ राजनीति में हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमारी राजनीति हमेशा लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, जो बिलावर है उसके लोगों के लिए है। ठीक है विंकल जी, अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।